हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है। बुक का नाम है वैशाली की नगरवधु। तो ये आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखने में उन्हें 10 वर्ष का समय लगा। आचार्य चतुर्सेन जी अपने समय के एक फेमस राइटर हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। और पूरे पुराने इतिहास को एक नए तरीके से लिखने में उन्हें महारत हासिल है। तो इस पुस्तक का रिव्यू करूंगा मैं। इसके मैंने पॉइंट्स बना के लिख लिए हैं ऑलरेडी। मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी। तो इस बुक में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहली चीज, उस समय का जीवन कितना भव्य था। ये कब के समय की बात है? तो ये है जब वैशाली एक राज्य हुआ करता था। चंपा, लिच्छवी और बिंबिसार, प्रसेनजित, ये राजा हुआ करते थे। तो ये उस समय की कहानी है। और इसका मुख्य पात्र है अम्बपाली, जो कि एक नगरवधु बन जाती है। और किस तरीके से फिर उसके आसपास और बहुत सारे पात्र हैं और कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, वो आप खुद पढ़ेंगे तभी आप एंजॉय करेंगे। इसलिए मैं आपको बस इसका रिव्यू दूंगा। तो इस बुक से आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहला, कितना भव्य जीवन था उस समय का। उस समय की संस्कृति, उस समय की ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं, समाज का ताना बाना, किस तरीके से स्त्रियों की स्थिति क्या थी, स्त्री खान पान क्या था, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, और किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म उस समय पे पनप रहा था। जो उस समय के राजा थे वो इन धर्मों को अपना रहे थे, समझ रहे थे और उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। और ये जो नए नए धर्म आ रहे थे, इनसे कहीं ना कहीं उस समय की तत्कालीन राजनीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। वो सब इस पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। आचार्य चतुर्सेन जी ने अम्बपाली और भी जो नायिकाएं हैं इस कहानी की, इस पुस्तक की, उनका वर्णन बहुत ही खूबसूरती से अलंकारों के साथ किया गया है। किस तरह राजाओं राजाओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था। और इसमें आपको हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर कैरेक्टर को आप किसी भी कहानी को जब भी पढ़ते हैं तो उसे आपका विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये वो बुक है। दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स जिनको आप पढ़ें तो आप अपने दिमाग में इसकी कहानी को विजुअलाइज करें, सोचें। तो आपको बहुत मजा आएगा ये पुस्तक पढ़ने में। इसमें हमें ये भी कहीं ना कहीं जानने को मिलता है कि सिर्फ अधिकतर लोगों ने सिर्फ चाणक्य का नाम सुना है जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और पंडित थे। लेकिन उस समय, पुराने समय में हमें पता लगता है कि आर्य वर्षकार भी एक पात्र थे और यौगंधरायण ये भी एक पात्र थे। जो उस समय की राजनीति में जैसे चाणक्य का रोल था अपने समय पे, वैसे ही इनका रोल था। अ, और उस समय की किस तरीके से जो भी धर्म से संबंधित जो भी नियम कानून होते थे, कैसे अलग अलग प्रांतों के राजा मिलकर स्वयं उन नियमों को बनाते थे, ये सब आपको जानने को मिलेगा। बहुत अच्छी बुक है। 448 पन्नों की बुक है। तो हो सकता है आपको इसे पढ़ने में थोड़ा सा समय लगे, लेकिन बहुत ही रोमांचक है। अगर आप मेरे से पूछे कि मेरा इसमें सबसे पसंदीदा पात्र कौन सा था, तो मेरे दो पात्र थे जो सबसे ज्यादा पसंदीदा थे। पहले थे सोम, जिनको सोमप्रभ के नाम से अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे। और दूसरी है कुंडली, जो कि उनकी ही भगिनी है। तो जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। इसे मैंने 300 रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीदा था। तो आपको भी अराउंड इस इतने में ही, या अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा या आप बुक फेयर के टाइम पे लेंगे तो शायद आपको सस्ते में मिल जाए। हिंदी के साहित्यकारों को, लेखकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हमें अपनी जड़ों के बारे में पता चलता है, अपने लेखन के बारे में पता चलता है, अपनी कला के बारे में पता चलता है। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा ये किताब आप सभी को। धन्यवाद।